नमस्कार। आज हम देख रहे हैं उज्जैन में अनकही दास्तान के कुछ अंशों को। हाँ, ये कहानी उज्जैन में सेट है और वो भी 2 साल के गैप के बाद। बिल्कुल। हमारे मुख्य किरदार है विहान, जो एक ऑफिशियल ट्रिप पर है, और मीरा, जो आई है एक फैमिली फंक्शन के लिए। दोनों के कारण बिल्कुल अलग हैं शहर में होने के। और फोकस है उनके अचानक मिलने पर। तो चलिए इस मुलाकात को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू ही होती है एक दिलचस्प मोड़ से। 2 लोग, 2 साल का वक्फा और फिर उज्जैन जैसा शहर। और फिर उनका मिलना, वो भी कहाँ? महाकाल मंदिर के बाहर। सोचिए कितनी भीड़ होती है वहाँ। हाँ, और उसी भीड़ में मीरा उसे आवाज देती है। और वो पल जैसे जैसे थम सा जाता है। सोच से कहता है, वही नजरें, वही खामोश मुस्कान। ये सिर्फ एक इत्तेफाक से तो ज्यादा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे माहौल, वो जगह खुद ही कहानी का हिस्सा बन गए हों। ये सिर्फ संयोग है या कुछ और गहरा? सही कहा। महाकाल मंदिर का जिक्र भी अहम है। ये जगह तो वैसे ही वक्त और किस्मत के सवालों से जुड़ी है। बिल्कुल। तो क्या ये मिलना बस यूं ही हो गया, या कहानीकार हमें कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा है? सोर्स में ये सवाल उठता है। उस एक पल में, उस शोर के बीच उनका एक दूसरे को पहचान लेना, वो वाकई एक ठहरा हुआ सा लम्हा लगता है। जैसे बाकी सब कुछ गायब हो गया उस पल के लिए। और फिर इस ठहराव के बाद वो पास की एक चाय की दुकान पर जाते हैं। हाँ, और वहां भी एक छोटी सी पर अहम बात होती है। वो चाय वाली बात है ना? सोर्स बताता है चाय ठंडी हो जाती है। हाँ, ये छोटी सी डिटेल बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। उनका ध्यान चाय पर है ही नहीं। उनका ध्यान है उन अनकही बातों पर जो शायद 2 सालों से दबी हुई थी। हाँ, वो इतिहास, वो गुजरा हुआ वक्त, वो आज के इस छोटे से पल पर भी हावी है। और इसी माहौल में फिर विहान का वो सवाल आता है, क्या ये संयोग था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं लगता है ना? नहीं, ये शायद उस अनिश्चितता की तरफ इशारा है जो उनके रिश्ते में हमेशा से थी। और फिर मीरा का जवाब, वो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। हाँ, वो क्या कहती है? वो कहती है, शायद, या शायद अधूरी बातों को मुकम्मल करने का मौका। शायद, ये शब्द बहुत मायने रखता है यहाँ। बिल्कुल। ना हाँ ना, वही अनिश्चितता। और अधूरी बातों को मुकम्मल करने का मौका, ये तो सीधा इशारा है कि कुछ अधूरा था। हाँ, कि कुछ रह गया था पीछे, जिसका कोई अंत नहीं हुआ था। और फिर विहान का जवाब, वो मुझे बहुत असरदार लगा। अच्छा, क्या कहता है वो? वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हमारी कहानियों में मुकम्मल शब्द कभी आया ही नहीं। ओ, ये तो जैसे पूरे रिश्ते का निचोड़ है एक लाइन में। है ना? जैसे ये कहानी कभी पूरी होने या मंजिल पाने के लिए बनी ही नहीं थी। शायद वो दोनों इस बात को समझते हैं, या शायद अब स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, एक तरह की समझ या स्वीकृति। और मीरा की सहमति इस बात को और पक्का करती है। वो कहती है, शायद अब भी नहीं आएगा, पर मिलना अच्छा लगा। इसमें कोई वादा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, बस उस पल की सच्चाई है। मुलाकात अच्छी लगी, बस। लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? शायद नहीं। सोर्स आगे उनकी चुप्पी का जिक्र करता है। हाँ, और आंखों में तैरते पुराने सवालों का। और दिलों में वही बेमुख्तसर मोहब्बत का एहसास। बेमुख्तसर मोहब्बत, ये शब्द बहुत खास है। हाँ, मतलब ऐसी मोहब्बत जो शायद फैली हुई है, गहरी है, पर जिसकी कोई तय सीमा या परिभाषा नहीं है। जो शायद कभी खुलकर कही ही नहीं गई। बिल्कुल। ये चुप्पी, ये एहसास, ये बताते हैं कि भावनाएं तो अभी भी हैं, शायद उतनी ही गहरी, भले ही जुबान खामोश हो। हाँ, ये बेमुख्तसर मोहब्बत दिखाता है कि कुछ रिश्ते शायद इन परिभाषाओं में बनते ही नहीं। उनका होना ही अपने आप में पूरा होता है शायद। हो सकता है। ये मुलाकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, लेकिन उन दबी हुई भावनाओं को फिर से जगा देती है। उस अधूरी कहानी के अंत की तरफ कोई इशारा है, या बस अतीत का एक पन्ना जो हवा से खुल गया और फिर बंद हो जाएगा। सोर्स हमें कोई साफ जवाब नहीं देता। और शायद यही इसकी खूबी है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कहानी का, हर रिश्ते का पूरा होना मतलब मुकम्मल होना जरूरी है? या कुछ रिश्ते सिर्फ उन अनकहे एहसासों के साथ ही अपनी जगह रखते हैं? शायद कुछ मुलाकातें सिर्फ याद दिलाने आती हैं कि कुछ था, और शायद अभी भी कहीं है, बिना किसी नाम, बिना किसी मंजिल के। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। हाँ, पर एक सवाल सोचने के लिए जरूर है कि क्या जीवन में कुछ पल, कुछ रिश्ते सिर्फ संयोग होते हैं, या वो किसी गहरे अनकहे पैटर्न का हिस्सा हैं, जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाते।